हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रटलो एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। दोस्तों ये ओल्ड पेपर है 2023-24 का सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। दोस्तों पेपर कोड है 16/112 और ये 2023-24 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। 2025 का जो सॉल्यूशन है वो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे मेरी तो आप अच्छी तरह से पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये MJPRU यूनिवर्सिटी का ओल्ड पेपर है दोस्तों 2023-24। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा एक है अनवीकरण प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन, या अनवीकरणीय कृत्रिम संसाधन, या नवीकरणीय कृत्रिम संसाधन। तो राइट आंसर होगा पहले का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक प्रत्येक पेपर के 2-2 सॉल्यूशन, 3-3 सॉल्यूशन की वीडियो पहुंचाता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। क्योंकि एक वीडियो जो 2025 की है दोस्तों, 2025 के ओल्ड पेपर की है, वो अपने चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, और ये 2023-24 का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करके उस पर जुड़ जाएं, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी मृदा क्षरण संरक्षण के लिए सही प्रक्रिया नहीं है? पेड़ लगाना, पेड़ काटना, मिट्टी का अवशेष से आच्छादन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 2 का, वो होगा आपका बी। क्या हुआ? पेड़ काटना। दोस्तों पेड़ काटना, पेड़ काटने से जड़ों से मिट्टी बंधी रहती है, वो क्या होती है? पेड़ काटने से हट जाती है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? बी, पेड़ काटना। क्वेश्चन नंबर अगला है, दुनिया में केवल कितने प्रतिशत शुद्ध जल है? 1%, 2%, 3% या 4%? तो राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरे का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? 3%। दोस्तों 2.5 से 3% क्या है? पीने योग्य जल है। बाकी क्या है? 57% महासागरों का जल है जो कि खारा है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो कहाँ स्थित है? कानपुर, भागलपुर, नागपुर, जबलपुर? तो राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऊपरी मृदा से कणों को अलग होना और वायु या जल द्वारा कणों का परिवहन क्रिया को कहते हैं? मृदा अपर्दन, जल अपर्दन, लहर अपर्दन या पाइप अपर्दन? तो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? मृदा अपर्दन। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, दोस्तों वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 2025 वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा ओल्ड पेपर की, क्योंकि इस पेपर में ज़्यादातर डेट तारीखों के बारे में दिया गया है और जगहों के बारे में दिया गया है, उसमें ज़्यादातर जमीन की निचली सतह के बारे में दिया गया है। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा दोनों, और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक सेमेस्टर की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण कौन सा है? वनों की कटाई, स्थानांतरित खेती, अत्यधिक चराई या जंगल की आग? तो राइट आंसर होगा 6 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? जंगल की आग। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थानांतरित खेती मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है, मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है, दोनों या भी, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है, प्रोमोट सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया को सही क्रम में जोड़ें। तो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? मृदा कण अलग होना, परिवहन, दूसरे स्थान पर निरपेक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा क्षरण के संरक्षण के पिता किसे माना जाता है? MLA रामदास, ह्यूग हेमंड बेनेट, जियोथ्रो टूडू या राजेंद्र सिंह? तो राइट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? ह्यूगो हेमंड बेनेट। दोस्तों मृदा क्षरण सेवा की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी ह्यूगो हेमंड बेनेट की। क्वेश्चन में अगला है, वैश्विक जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए भोजन का कितने प्रतिशत हिस्सा मृदा से आता है? 15, 55, 75 या 95? तो राइट आंसर होगा 10 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 95% हिस्सा क्या आता है? मृदा से आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, देश भर में वार्षिक मृदा क्षति लगभग कितनी है? 4.3 बिलियन, 5.3 या 6.3 या 7.3? तो राइट आंसर होगा 11 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 5.3 बिलियन। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा कथन मृदा अपरदन के लिए सही है? मृदा की उर्वरता, पर्यावरण कोई प्रभाव नहीं डालता, पर्यावरण के लिए अच्छी प्रक्रिया या पर्यावरण के लिए बुरी प्रक्रिया? तो राइट आंसर होगा 12 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? पर्यावरण के लिए बुरी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा अपरदन के लिए
मुख्य कारक कौन सा है? वायु, वायु और जल, वायु जल और गुरुत्वाकर्षण, जल और गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर होगा 13 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? वायु और जल। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायु किस क्षेत्र में अपर्दन का कारण बनती है? शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, दोनों ए और बी, या अर्ध क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? दोनों ए और बी, शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल उन क्षेत्रों में अपर्दन का कारण बनता है जहां कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, या सूखा होता है। तो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? भारी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? स्वामी रामदेव, श्री सुभाष पालेकर, श्री रामदेव मिश्रा, श्री राजेंद्र सिंह। तो राइट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? श्री राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेल अपर्दन किस प्रकार का अपर्दन है? तो राइट आंसर होगा 17 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? जल अपर्दन, वाटर इरोजन। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेवाइन अपर्दन किस क्षेत्र में पाया जाता है? यमुना और चंबल, क्षत्रिय भारतीय क्षेत्र, दक्षिण भारतीय क्षेत्र, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, या रोहिलखंड क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? यमुना और चंबल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वीकृत मृदा हानि सीमा कितनी है? तो राइट आंसर होगा 19 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 11.2 टन हेक्टेयर प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल द्वारा मृदा अपर्दन का पहला चरण क्या है? परत क्षरण, अवनाल का क्षरण, धारा मुहाना क्षरण, या वर्षा बूंद क्षरण। राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? वर्षा बूंद क्षरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि के लिए सबसे खतरनाक मृदा अपर्दन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? परत क्षरण। दोस्तों, परत क्षरण से क्या होता है, जब हम किसी फसल को बो देते हैं और उसके बाद बारिश पड़ जाती है तो उस पर परत बन जाती है, तो क्या होता है, फसल ठीक से हमारी उत्पादन नहीं दे पाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस प्रकार के अपर्दन पर किसानों का अध्ययन नहीं जाता है? यह अपर्दन किसानों के लिए अदृश्य रहता है। परत क्षरण, अवनाल का क्षरण, धारा मुहाना क्षरण, या वर्षा बूंद क्षरण। तो राइट आंसर होगा 22 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? परत क्षरण। इस पर भी दोस्तों क्या है, ध्यान नहीं जाता है। जो सीट बन जाती है ऊपर जमीन के, उसमें फसल नहीं उग पाती है और उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेल अपर्दन के बाद अगला चरण कौन सा है? परत क्षरण, अवनाली का क्षरण, धारा मुहाना क्षरण, या वर्षा बूंद क्षरण। तो राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? अवनाली का क्षरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूजल का मतलब क्या है? तो राइट आंसर होगा 24 का, वो होगा आपका ए। क्या हुआ? सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, नई दिल्ली, जोधपुर, देहरादून। तो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूजल को पहली बार किसने दिया? जेबी ट्रिपलेट, ईच को फॉकनर, बिस्मेर स्मिथ, या पीट्रो द क्रिसेंजी, या कैरसेंजी। तो राइट आंसर होगा 26 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? बिस्मेर और स्मिथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, बृहद अम्लालिका और उनके तंत्र को क्या कहा जाता है? रेवाइन, रेल, धारा किनारा, या महीन दरारें। तो राइट आंसर होगा 27 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? रेवाइन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्यम अम्लालिका छड़ की चौड़ाई कितनी होती है? 2 मीटर से कम, 6 मीटर से 2 मीटर से ज़्यादा, 6 मीटर से ज़्यादा, 9 मीटर से ज़्यादा, या 18 मीटर से ज़्यादा। तो राइट आंसर होगा 28 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 18 मीटर से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आकार के आधार पर अम्लालिका को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? यू आकार, बी आकार, या समलंब का आकार, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा 29 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन स्थायी अम्लालिका नियंत्रण संरचना है? ड्रॉप इनलेट स्लिपवे, ड्रॉप स्लिपवे, या चूट स्लिपवे, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा 30 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अम्लालिका अपर्दन को, तो राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? जुताई क्रिया और नियंत्रण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक अस्थायी अम्लालिका नियंत्रण संरचना का जीवन काल कितना होता है? 1 से 3 साल, 3 से 8 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल। तो राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 3 से 8 साल। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस प्रकार की अम्लालिका को शाखाओं और मुख्य चैनलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? सतत अम्लालिका। क्वेश्चन नंबर अगला है, अम्लालिका नियंत्रण संरचनाओं में सबसे कम स्तर वाला बांध कौन सा है? ढीली चट्टान बांध, झाड़ियों का बांध, बना हुआ तार का चेक बांध, चिकने पत्थरों का चेक बांध। तो राइट आंसर होगा 34 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? झाड़ियों का बांध। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों,
अवनालिका नियंत्रण में समोच्च मेड़बद का उद्देश्य क्या है? भाप को तेज करना, पानी को गली से दूर मोड़ना, भाप और मृदा अपरदन को कम करना या गली चैनल को चौड़ा करना। तो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? सी, भाप और मृदा अपरदन को कम करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक चैनल नाली को अवनालिका मापे जाने के लिए न्यूनतम चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा 36 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 0.3 मीटर से 0.3 मीटर गहराई। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूजल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? औसत वार्षिक मृदा हानि का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा कारक अफवाह अपवादन की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है? वायु तापमान, वनस्पति आवरण, ढाल का कोण या मृदा प्रकार। तो राइट आंसर होगा 38 का दोस्तों, वो होगा आपका ए। क्या होगा? वायु तापमान। दोस्तों क्या हुआ है, ये पीडीएफ बनाते समय ये बैठ गई है मक्खी, तो इसको आपको वो नहीं देखना है, यहाँ क्वेश्चन देखना है आपके लिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायु अपर्दन का पहला चरण कौन सा है? साल्टेशन, मृदा कणों का सत्यारेंगन, निलंबन, जल बहाव। तो राइट आंसर होगा 39 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? साल्टेशन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा पर्दन की अनुमति देने वाली फसल को मृदा पर्दन रोकने वाली फसल के साथ बारी बारी से कतारों में गणना को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? पट्टीदार फसल प्रणाली। दोस्तों ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों का, दिमाग घुमा देते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, वनस्पति आवरण अफवाह अपधन को कैसे प्रभावित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 41 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? जल अवशोषण को बढ़ाकर अफवाह को कम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि में जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा 42 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? भविष्य के उपयोग के लिए अत्यधिक वर्षा का भंडारण करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी फसल मृदा अपरदन को कम करती है? कपास, मक्का, ज्वार, लोबिया। तो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? लोबिया। लोबिया का दोस्तों पाल ज़्यादा होता है, उड़द की तरह होता है, तो ये क्या है? कम करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व मृदा दिवस मनाने की वैश्विक तिथि कौन सी है? 5 दिसंबर, 22 अप्रैल, 17 जून या 22 मार्च। तो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? 5 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूजल में के का कारक क्या अर्थ है? फसल, मृदा की अपर्दनीयता, वर्षा की तीव्रता, सहायक क्रियाएं। तो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? मृदा की अपर्दनीयता। क्वेश्चन नंबर अगला है, घासयुक्त जलमार्ग किस प्रकार के भूभाग में सबसे प्रभावी होते हैं? खड़ी ढलान में, समतल मैदान में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? खड़ी ढलान में। क्वेश्चन नंबर अगला है, ई इक्वल, ये सूत्र दे रखा है दोस्तों, इसको पढ़ना है आप। एक मृदा हानि माप समीकरण है जो किस कारण से होने वाली मृदा हानि की गणना करता है? वायु, जल, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 47 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? वायु। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय मृदा संरक्षण समिति कहाँ स्थित है? बरेली उत्तर प्रदेश, हजारीबाग झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड। तो राइट आंसर होगा 48 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? देहरादून उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायु की क्रिया रेत द्वारा कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जलोढ़, एवोलियन, लोएस या कोलोबियम। तो राइट आंसर होगा 49 का, वो होगा दोस्तों बी। क्या होगा? एवोलियन। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, जल संचयन में गोबियन संरचनाओं की भूमिका क्या है? बड़ी मात्रा में पानी संग्रहित करना, भूजल को लवणता से मुक्त करना, पानी के खेतों की ओर मोड़ना, तलछट को फंसाना और जल प्रवाह को धीमा करना। तो राइट आंसर होगा 50 का दोस्तों, वो होगा आपका डी। क्या होगा? तलछट और को फंसाना और जल प्रवाह को धीमा करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, रीसल और यूजल की तुलना में कौन सी अधिक जानकारी को ध्यान में रखा जाता है? भूमि आवरण प्रकार, जल का पीएच स्तर, वायु की दिशा या ढलान प्रवक्ता। तो राइट आंसर होगा 51 का दोस्तों, वो होगा आपका डी। क्या होगा? ढलान वक्रता। क्वेश्चन नंबर अगला है, हवा में तैरते हुए महीन धूल के कणों की गति को क्या कहा जाता है? सत्यारेंगन, निलंबन, साल्टेशन या परत अपर्दन। तो राइट आंसर होगा 52 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? निलंबन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा क्षरण के लिए सीढ़ीदार संरचना का उपयोग किस ढलान पर किया जाता है? 1 से 6%, 6 से 10%, 10 से 16%, 16 से 33%। तो राइट आंसर होगा 53 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 16 से 33%। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूजल में सी का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा 54 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? फसल प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, समोच्च मेड़ सामान्यतः कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है? 600 mm से ज़्यादा कम वर्षा,
800 से 1000, 1000 से 1200 या 1200 से ज़्यादा। तो राइट आंसर होगा 55 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? ए। 600 mm से कम। क्वेश्चन नंबर अगला है, हवा और पानी की क्रिया से मृदा की संयुक्त हानि को क्या कहा जाता है? पर्दन, परत अपरदन, जल अपरदन, लहर अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 56 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सत्या रेंगन विधि किस आकार के मृदा कणों अपरदन होता है? 102 मीटर व्यास, 0.5 से 2 mm व्यास, या 0.1 से 4 mm व्यास, या 10 से 20 mm व्यास। तो राइट आंसर होगा 57 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 0.5 से 2 mm व्यास। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का कौन सा राज्य वायु प्रदूषण की अधिक समस्या का सामना करता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों आप इसको बात तो सभी जानते होंगे कि राजस्थान करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौड़ी सैया और कूड़ विधि किस मृदा में उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, दोमट मृदा, रेतीली मृदा। तो राइट आंसर होगा 59 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? काली मृदा। किसमें? काली मृदा में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी जल संचयन संरचना सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? पुनर्भरण टैंक, नहरों का तंत्र, चेक डैम, या ट्यूबवेल। तो राइट आंसर होगा 60 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? चेक डैम। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 2025 का ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। दोस्तों ये 2023 और 24 का है। दोस्तों अगर दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, यूजल का सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 61 का दोस्तों, वो होगा आपका बी। एक बार दोस्तों लिख के देख लेना आप अच्छी तरह से, तभी आपको सही ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंटूर मेड़ की प्रभावशीलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मृदा बनावट, मृदा रोपण की गहराई, ढलान का कोण, या फसल चक्रीकरण। तो राइट आंसर होगा 62 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? ढलान का कोण। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या है, पेपर ही जब 75 क्वेश्चन का है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये दोनों वीडियो। मैं 2025 की पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और ये 2023-24 का है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी मृदा का वायु द्वारा सबसे अधिक अपरदन होता है? बालुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, पीट वाली मृदा। तो राइट आंसर होगा 63 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? बालुई मृदा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हो गया, ये बात 2025 वाले में भी है, सॉरी 2023 वाले में भी है और 2025 वाले में भी आया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि में समोच्च मेड़ों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा 64 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? मृदा अपरदन को रोकना। क्वेश्चन नंबर इससे अगला है, कौन सी खेती मृदा और जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है? रासायनिक खेती, जैविक खेती, संरक्षित खेती, दोनों बी और सी। तो राइट आंसर होगा 65 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? दोनों बी और सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस ढलान पर मृदा संरक्षण के लिए शस्य वैज्ञानिक उपयोग का उपयोग किया जाता है? 2% से कम, 2% से ज़्यादा, 6% से ज़्यादा, या 15% से ज़्यादा। तो राइट आंसर होगा 66 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? 2% से कम। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी वायु अपरदन प्रक्रिया 50 से 70% मृदा का क्षरण करती है? मृदा कणों का सत्या रेंगन, परतदार अपरदन, साल्टेशन, या निलंबन। तो राइट आंसर होगा 67 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? साल्टेशन। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंटूर मेड़ क्या करता है? तो राइट आंसर होगा 68 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? सी। जल प्रवाह को धीमा करने के लिए अवरोधक बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा का कौन सा गुण वायु कटाव के प्रति मृदा संवेदनशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? मृदा में जैविक पदार्थ, मृदा में नमी, मृदा का बनावट, या मृदा का तापमान। तो राइट आंसर होगा 69 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? मृदा की बनावट। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत को हटाने के लिए परिणाम स्वरूप होने वाले मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? परत अपरदन, रील अपरदन, अवनाइल का अपरदन, या वायु अपरदन। तो राइट आंसर होगा 70 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? वायु अपरदन। दोस्तों इसमें क्या है, वायु द्वारा कह रहे हैं तो वायु अपरदन होगा, और परतदार अपरदन बस होगा, ये ऑप्शन 2 इसमें डाउट है दोस्तों, तो इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरे हिसाब से वायु अपरदन बोलेंगे इसके लिए, लेकिन क्या है आप अपने हिसाब से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला है, घास वाली जलधाराओं में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली घास है? दलहनी पौधे, लंबी घास की किस्में, छोटी और गहरी जड़ी वाली घासें, या मध्यम ऊंचाई वाली घासें। तो राइट आंसर होगा 71 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? छोटी और गहरी जड़ वाली घासें। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजा भूमि बोल अदुल्य देज किससे जुड़े हुए हैं? विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा विज्ञान दिवस, विश्व कृषि विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस। तो राइट आंसर होगा 72 का, वो होगा आपका
ए विश्व मृदा दिवस। दोस्तों क्वेश्चन ही थोड़ा अलग आया है बिल्कुल, तो क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूजन में पी कारक क्या दर्शाता है? निवारण उपाय, मृदा पीएच, सहायक क्रियाएं, मृदा की परागम्यता। तो राइट आंसर होगा 73 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अफवाह की परिभाषा क्या है? राइट आंसर होगा 74 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा भूमि की सतह पर पानी की प्रवाह। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 5 दिसंबर, 16 अप्रैल या 11 जनवरी। तो राइट आंसर होगा 75 का, वो होगा आपका ए, क्या हो 22 मार्च। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अपने दोस्तों को जरूर करना आप, क्योंकि 2025 का पहले ही मैं डाल चुका हूँ इस सॉल्यूशन। अब ये 2023-24 का अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। दोस्तों जय हिंद।